श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। तू मेरो मेर पर्बत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। अब कब जब तब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदही। अब तब जब कब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदही। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दखणे महला पंजवा, देखण कू मुस्ताक। मुख कजेहा तो धनी, फिरदा कितै हाल। जा डिठम ता मन त्रापिया, देखण कू मुस्ताक। मुख कजेहा तो धनी, फिरदा कितै हाल। जा डिठम ता मन त्रापिया। महला पंजवा। दुखिया दर्द कणे, बेदन जाने तू धनी। जाना लख पवे, पिरी डिखंदो ता जीव सा। महला पंजवा। टहदी जाए करार, बहन बहंदे मैं डिठिया। सेई रहे अमान, जिना सतगुर भेटिया। पौड़ी
जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै। जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौह कुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी परै तिस कंबह पापै। जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै। जिन हर भाणा मन्निया तिस सोग ना संतापै। हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै। ऐसी शोभा जनै की जेवड हर पर तापै। सब अंतर जन बरताया हर जन ते जापै। ऐसी शोभा जनै की जेवड हर पर तापै। सब अंतर जन बरताया हर जन ते जापै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल राजान राज भानान भान। देवान देव उपमा महान बाणी के बोहित धन धन। सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सहबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सवाओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विचों दखणे दी वार दी विचार चल रही है जो आप जी ने हुणे ही 8वां श्लोक श्रवण कीता है। इस पावन श्लोक दी आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दखणे महला पंजवा देखण कू मुस्ताक मुख कजेहा तो धनी फिरदा कितै हाल
जा डिठम ता मन धरापिया। पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन सलोक द्वारा सतगुरु जी उस जीव की गल करते ने जिस जीव दे अंदर जगियासू दे अंदर परमात्मा नूं मिलण दी तांग पैदा हो गई, जिस जीव दे अंदर ये तड़फ पैदा हो गई कि मैं अपने गुरु दे अपने इष्ट दे मैं दर्शन दीदारे करा, ते मन च ये तड़फ होवे ते बार बार जिवें आपां गुरु पातशाह दा जस सुनदे ना, हर कीआं कथा कहानियां सुनदे आ, इतिहासक विचारां सुनदे आ, ते इतिहासक विचारां सुनन वेले जदों आपां गुरु साहिबान की तस्वीर साडे सामने आ जाती है, जदों गुरु का जस गुरु के कौतक सुनते हैं तो मन च इच्छा ज़ाहिर होंदी है कि ऐसे गुरु दे आपां दीदार करिए, दर्शन करिए। गुरु है किहो जिहा, जिहदी गुरु की महिमा, कोई गुरु के दर ते आ रहा है, आउंदियां होइयां भी गुरु की महिमा कर रहा, जदों वापस जांदा फिर भी गुरु की महिमा कर रहा है। तो मैं भी ऐसे गुरु के दर्शन दीदारे करके देखा ताकि मेरा भी जीवन सफला हो जाए। तो जिवें एक जगियासू उस मालक की आराधना करदा, उहदे अंदर तड़प पैदा हुंदी है। अंदर तड़प पैदा हुंदी है कि मैनू मेरे प्यारे दे दीदार हो जाण, दर्शन हो जाण। जिवें आपां सतगुरु महाराज दे बचन पढ़ते हैं ना, तो सतगुरु जी कहते ने कि मेरा मन तपता बहु नीर, कहें जिवें जिवें नीर दी जे किसी नूं प्यास लगी होवे ना, तो इस तरह मेरा मन जिहड़ा है वो तड़फ रहा उस मालक दे दर्शनां नूं, दीदारां नूं, ताकि मैनू प्रभु परमात्मा दे दर्शन दीदार हो जाण। मेरे जिहड़ा वो मालक प्रभु है, वो प्रभु परमात्मा जदों गुरु सवारिओ जीव दे अंदर ये भावना पैदा होंदी, क्योंकि बड़े चंगे कर्म हुंदे ने जिन्हां दे अंदर ये तांग पैदा हुंदी है कि मैं अपने गुरु दे प्रभु दे दीदार करने हन। जदों अंदर तड़फ पैदा हो गई तो समझ लो कि उदों हुण गुरु की किरपा हो रही है। बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, सिमरन करते हैं तो मन च ये लालसा पैदा होनी कि मैं गुरु पातशाह दे जाके दर्शन दारे करा, मैं सतगुरु की बाणी नूं पढ़ा, नितनेम करे तो मन च लालसा जागी अज मैं सुखनी साहिब का पाठ नाल करा, चलो मैं आसा की वार नाल पढ़ा, मैं मूल मंत्र का जाप करा। इसका मतलब है कि गुरु की किरपा हो रही है। साडा जिहड़े जिस मार्ग ते आपां चल रहे हैं उस मार्ग ते चलदियां होइयां सानूं सफलता प्राप्त हो रही है। जदों किते फिर मन ना करे, बाणी पढ़न नूं मन ना करे, नितनेम करन नूं मन ना करे, उदों ये समझ लेना कि अज मेरे तो कोई बड़ी गलती हुई है जीवन दे विच, जिस करके अज मेरे उत्ते मेरा गुरु त्रुठा नहीं है। गुरु त्रुठदा उदों जदों साडा मन करे बाणी पढ़नी, साडा मन करे सिमरन करना, साडा मन करे कि सेवा सिमरन करनी, तो उदों समझ लो गुरु की साडे उत्ते बख्शिश हो रही है, रहमत हो रही है। पर एक गल याद रखनी, जदों इस तरह दीयां बख्शिशां हुंदियां ने ना, तो उदों कदे भी मन च ये नहीं हंकार करना कि मैं बाणी पढ़ रहा, इंज नहीं आखना कि गुरु मेरे पासों बाणी पढ़ा रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा गुरु मेरे पासों पढ़ा रहा, मैं नितनेम नहीं कर रहा, मेरा गुरु करवा रहा है। जो असीं गुरु नूं मुख रखांगे तो गुरु ने अपने आप ही साड़ियाँ फिर झोलियाँ भर देनियां ने। तो सतगुरु इत्थे ये तड़फ बयान करते हैं, जिहड़ी तड़फ एक जगियासू दे अंदर प्रभु नूं मिलण दी तांग पैदा हुंदी है, उस नूं सतगुरु बयान कर रहे हैं। कहते ने देखण कूग मुस्ताक मुख कजेहा तो धनी।
ਮੁਸਤਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੜਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਕੂ ਮੁਸਤਾਕ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੁਖ ਕਿਜੇਹਾ ਤੋ ਧਣੀ, ਮੇਰੇ ਧਣੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਣੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਨੈਣੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮੱਥਾ, ਪੈਰੀ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਹੱਥਾ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਧਿਆਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਜਪੰਥਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸਗਲ ਅਪਾਇਣੋ ਪਰਵਾਸੈ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਭੋ ਦੁਖ ਲੱਥਾ, ਭੋਗੋ ਪੁੰਚੋ ਭਾਈਓ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਅਗੱਥਾ, ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਜਮ ਕਾ ਭੋ ਲੱਥਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਤੜਫਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੜਫਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਜਮ ਦਾ ਭਉ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੁਖ ਕਿਜੇਹਾ ਤੋ ਧਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਬੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਪਿਆਸ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਸੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ, ਕਪਟ ਦਾ ਕਪਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਕਵਾੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਪਾੜ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹੋਂ ਫਿਰੋ ਖੁਜੰਤੀਆ, ਤਿਸ ਦਸ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਨੈਣ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਰੰਗ ਰੰਗਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਭੀਨਾ ਧਰੀਜੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ, ਚਾਤਰਕ ਜੀਵੈ ਤਿਸੰਤੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝੰਤੀਆ। ਪਾਵਨ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ
दीन दयालु सतगुरु किन्नी निम्रता है। कहते सुन जार हमारे सज्जन एक करो बेनती है। हे मेरे सज्जन, हे मेरे जार मित्र, मैं तेरे को एक बेनती करदी हाँ। किहड़ी बेनती? तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खुजंतिया। जिहड़ा मन नूं मोहन वाला लालन प्यारा है, कहते उस परमेश्वर नूं, उस प्रभु नूं मैं थावां थावां ते लभदी फिरदी हाँ। हों फिरों खुजंतिया। ते मेरे ते किरपा कर, तू एक मिक है उस मालक नाल। गुरु रूपी सज्जन नूं आख रहे ने कि उस मालक नाल, प्रभु नाल तो एक मिक है, मेरे ते किरपा कर, मैनू भी उस मालक दे दीदार कस। कहते इस दस प्यारे सिर धरी उतारे। कहते मैनू उस प्यारे दी दस पाना कर कि वह प्यारा कित्थे रहिंदा है, प्यारे दा रूप रंग किहो जिहा है, किहो जिहे उहदे नैन नक्श ने। चंगी तरह मैनू उस प्यारे वा दस। जे तू मैनू प्यारे दी दस पा देवेगा ना, तो सतगुरु कहते फिर अगों तू की देवेगा? तो कहन लगे सिर धरी उतारे। पुरातन समयां विच पहलां भी दास ने कई बारी बेनती की है, जिवें अजोके समय दे विच घरां दे विच साडे कुर्सियां टेबल सोफे इत्यादक आ गए ने। तो पुराने समय एक मूड़ा हुंदा सी। मूड़ा कोई पिंड दा चौधरी होना जां कोई मोहतवर बंदा होना, जदों ने नगर विच आना उन्होंने बैठण लई वो मूड़ा दिता जांदा सी, बड़े सत्कार नाल बिठाया जांदा सी। ते सतगुरु पातशाह महाराज इत्थे वो शब्द वरत रहे ने, कहंदे तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक भोरी दर्शन दीजै। कहंदे मैं अपना सिर उतार के उस प्यारे दे अगे रख दिआंगा जिहड़ा मैनूं उस मालक दी दस पावेगा। तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, पर एक मेरे उत्ते किरपा कर दे मालक जी कि मैनूं एक भोरी रत्ती मात्र मैनूं उस प्यारे दे दर्शन दीदारे कर दसना कर, ताकि मैं प्यारे दे दर्शन दीदारे प्राप्त कर लवां। सिकत भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे। जिहड़े मेरे नेत्र ने ना, साडे नेत्र नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे। वो प्यारे दे रंग विच रंगे हुए ने। प्यारे प्रभु दे नाम रंग विच रंगे हुए ने। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना धरीजै। हुण तिल मात्र भी मालक जी मैनू धीरज नहीं आ रहा आप जी तो बिना। यह है तड़फ, अंदर की तड़फ। जो प्रभु दे प्यारे अंदर लालसा जागदी है कि मैं प्यारे दे दीदार करने, प्यार नाल एक मिक होना है, उदों गुरु सवारे इस सतगुरु जी ने वो तड़फ नूं इत्थे बयान किया है। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारिक तिल पीना धरीजै, प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना, चातरक जिवै ते संतिया। कहंदे प्रभु नाल मेरा मन इस तरीके नाल लीन हो गया जिवें मच्छी पानी विच लीन है। मच्छी दा जीवन पानी है, ते सच जाणिओ जे मच्छी पानी नाल प्रेम करदी है ते गुरसिख दा जीवन है बाणी, ते गुरसिख गुरां दी बाणी नाल प्रेम करदा है। गुरसिख सतगुर दी बाणी नूं पढ़दा, बाणी नूं विचारदा, ते बाणी दे अनुसार ही गुरसिख अपना जीवन बतीत करदा है। ते सतगुरु कहंदे ने इसे तरह ही जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुझंती आ। कहते जन नानक ने, नानक जन ने पूरे गुरु नूं प्राप्त कर लिया, जिस करके हुण मेरियां सारियां तिखा जिहड़ी सी वो बुझंती आ, बुझ गईयां, क्योंकि मैनू हुण मेरा प्यारा परमेश्वर मिल गया है, जिन्हों मिलन नाल मेरियां सारियां इच्छावां पूरीआं हो गईयां। सो गुरु सवारिओ यही बचन गुरदेव पिता जी इत्थे कर रहे हैं। कहते देखण कू मुस्ताक मुख कजेहा तो धनी। जिहड़ा परमेश्वर सारियां दा मालक है, सुंदर स्वरूप वाला है, जिहदी सिफत सलाह मैं हर एक पासों सुनना कीती है, सो वो मालक दा मेरे मन च कहते मुस्ताक तड़फ पैदा होगी।
ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ कि मुख कजिहा तो धनी जिहड़ा एडा सारियां दा धनी मालक है, ऐसे मालक वाहिगुरू दा मुख किहो जिहा है। फिर उस म्यारे दे दर्शन करन दे लई उहदी भाल दे लई ते थावां थावां ते विचरिया। ते पातशाह जी अगले पंक्ति च किरपा करदे हन, कहंदे फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन धरापे आ। कहते उस प्यारे नूं लभण वास्ते फिरदा कितै हाल, बेहाल हो के थावां थावां ते सावां थां देशां विदेशां विच गया, तां कि मैनूं मेरा जिहड़ा प्यारा जा डिठम, जदों मैनूं मेरा प्यारा मिल जावे ना, तां मन धरापिया, तां मेरे मन नूं टिका ठहरा प्राप्त होना है। जदों मैनूं मेरा प्यारा प्रभु मिल जावे, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ दर्शन दीदारे देना कीते ने। बेशक वो माता भागपरी होवे जिहड़ी कश्मीर विच रहण वाली है, छेवें पातशाह महाराज नूं याद करदी है ते छेवें अपने हत्थीं वस्त्र तैयार कीता ते नाल उडीक कर रही है, अपने पुत्तर नूं कहंदी है कि पुत्तर मेरा गुरु जरूर आवेगा। ते कैं पुत्तर कहंदा कि तेरा गुरु तां बड़ी दूर है। गुरु कित्थे पंजाब की धरती ते आपां कश्मीर बैठे हुए, इत्थे गुरु कित्थे आवेगा। पर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पहुँचे। अंतम इच्छा सी कि जिहड़ा मैं वस्त्र तैयार किया, सतगुरु मेरे सामने ये वस्त्र पहन लैण, सतगुरु सज के इस वस्त्र नूं पहन के सतगुरु तैयार पर तैयार सामने बैठ जाण, फिर मैं अपने शरीर नूं त्यागांगी। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। नाले एक तोपा लाना, नाले कहना गुरु जी वाहिगुरु, तोपा लाना फिर वाहिगुरु आखना, तो गुरु पातशाह नूं बार बार चेते करन। मिन्नतां तरले कीते, वो कीतियां होईयां मिन्नतां ते तरले गुरु दे दर ते पहुँचे, तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने फिर गुरु सवारे दर्शन दीदारे देना कीते। किन्नियां दी आपां गल करिए, गुरु नानक साहब महाराज समय जो सतगुरु सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करने वास्ते 4 उदासियां के रूप में पातशाह जी थावां थां ते विचरे ने। सुल्तानपुर तो चाले पाए भैन नानकी, बेबे नानकी, जिन्हां ने सब तो पहला, जो आपां गुरु नानक दे सिखां दी गिणती करिए ना, शुरुआत एक तो होनी है। सब तो पहला जे सिख सी एक इस्त्री सी जिन्हें गुरु नानक नूं निरंकार जानना कीता, वो सी भैन बेबे नानकी जी। बेबे नानकी जी गुरु नानक साहब महाराज उम्र दराज विच तकरीबन 5 साल वड्डे सन, पर कदे भी गुरु सवारे धन गुरु नानक दे महाराज नूं आम मनुख नहीं जानना कीता, निरंकार जानना कीता। जदों सतगुरु महाराज तुरन लगे तो भैन नानकी ने बेनती की कि वीर मेरा आप जी तो बिना मन नहीं लगना, जो तक मैं निता प्रति आप दे दर्शन दीदारे ना कर लवां उदों तक मेरे मन नूं चैन नहीं हुंदा है, मेरे मन नूं शांति नहीं मिलती है। हुण तुसीं जा रहे हो, ये तुहातों बिना फिर मैं अपने जीवन का निर्वाह किवें करांगी। ते धन गुरु नानक दे महाराज कहण लगे कि बेबे नानकी नूं कहण लगे, भैण जी ये मन दियां जिहड़ियां मन दे संकल्प ने, जदों तुसीं सानूं याद करोगे, असीं तुहाडे नाल वादा करदे हां, जो तुहाडे मन 'च तड़प पैदा होवेगी कि मैं अपने वीर नानक दे दीदार करने ने, असीं तुहाडे कोल पहुंचांगे।
कहते एक दिन की गाथा बेबे नानकी जी प्रशादा तैयार कर रहे ने। प्रशादा तैयार करदियां होइयां सुरती जागी गुरु नानक पातशाह के चरणों 'च पहुँची कि मेरा वीर इत्थे पहुँचिया होवे ते मैं अपने वीर नूं अपने हत्थीं प्रशादा छकन गरम गरम प्रशादा छकाना करा। हुण जदों मन च फुरना कीता दीन दयालु सतगुरु जी ने वो गुरु भावना पूरी कर सतगुरु बचन करके आए सी ते गुरु सवारियो अज दीन दयालु सतगुरु महाराज बेबे नानकी जी नाले प्रशादा तैयार करदी है, नाले बराग आ गया नेत्रां दे विचों। बराग आया, हंझू डिगे ने ते इन्ने च इहनूं दीन दयालु सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज ने घर दा दरवाजा खड़का दिता। दरवाजा खड़काया, बूहा खोलिया, देखिया कि मेरा वीर चल के आया है। गद गद हो गई ते धन गुरु नानक दे महाराज कहन लगे भैन जी सानू बड़ी भुख लगी है, प्रशादा छकावो। ये है प्रेम दियां सांझां। एक पासे जे प्रेम बेबे नानकी जी करते ने, उधरों पासे चौगुना प्रेम गुरु नानक साहब महाराज अपनी भैन नूं करते ने। जे इच्छा जागी मन विच मैं दयालु सतगुर दे अपने वीर दे दीदार करने ने ते दीन दयालु सतगुरु जी ने दर्शन दीदारे बख्शिश कीते। सो गुरु सवारे इस प्रकार कहण दा भाव है कि जदों प्यारे नूं याद करिए प्यार दे सहित ते प्यारे दे दीदार हो जाते हैं। प्यार दे सहित याद करिए प्यारे दे दीदार हो जाते हैं। पर गल की है कि साडे अंदर वो प्यार नहीं पैदा जिहड़ा प्यार माता भागवरी दे मन विच सी, जिहड़ा प्यार बेबे नानकी दे मन विच सी, जां होर सिखां दे मन विच सी। ओहो जिहा प्यार साडे अंदर नहीं पैदा होया। जिस दिन ओहो जिहा प्यार पैदा हो जाएगा तो सानू भी फिर बाणी दे विचों गुरु दे दीदार हो जाणगे। कि गुरु ने मोहर ला दी ना कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। ये गुरु ने मोहर लाई है। तो सतगुरु महाराज इत्थे ये बचन कर देंगे फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन धरापिया। भैन नानकी नूं धीरज आया ना कि मेरा मन पहला जिहड़ा सी इधर उधर दौड़िया भज्या माया दे विच ही, माया नूं कतरकंज लग्या होया सी महकी पदार्थां दे विच। पर जदों जा डिठम जदों मैं देख लिया अपने प्यारे नूं, प्यारे दे मैनूं दीदार हो गए तां मन धरापिया। फिर मेरा मन माया वल्लों रुक गया, मन नूं टिका आ गया, मन नूं ठहरा आ गया। ते गल तां असल गुरु दे लड़ लगण दी है। सतगुरु महाराज दे बचन पढ़ते हैं, भट्ट साहबान जी बचन करते हैं, कहते ने रहो संत हो टोल साध बोह तेरे डिठे सन्यासी तपस्सी है मुखो ए पंडित मिठे बरस एक हो फिरियो कहने नोह परचो लायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिन के गुण हो क्या कहो गुर दयो मलायो भिखिया जिव तू रखै तिव रहो। भट्ट भिखा जी दे ये बोल ने बचन ने, कहंदे मैं परमात्मा दी असल गुरु दी भाल विच मन दी शांति लभण दे लई थावां थावां ते गया। बड़े बड़े संत महापुरख सन्यासी कहाण वाले तपस्वी कहाण वाले पंडित इत्यादक इन्हां कोल गए जिहड़े मुखों मिठे मिठे बोल बोलते सन, पर लोकां नूं बोल बोल के सुणाउंदे सी पर आप उहदे उत्ते अमल नहीं करते सी। कहंदे इस तरह मैं थावां थां ते विचरिया। कहंदे किन्ना समय विचरे, कहंदे बरस एक हों फिरियो कहना नूं परचो एक बरस एक साल तक मैं इसे तरह ही भरम भटकना विच रहा, पर किसी ने मेरे मन नूं तसल्ली नहीं कराना कीती, मेरे मन नूं शांति नहीं मिली है। बरस एक हों फिरियो कहना न परचो लायो, क्यों कारण की सी कहते है कहते सुनी रहत को खुशी ना आयो। कहते सन
साडे जैसे स्टेजां उत्ते बैठ कहंदे सन कहंदियां नूं सुनना कीता, पर जदों रहनी बहनी देखना कीती, उन्हां दे कोल रहे ते पता लगिया उन्हां दी रहत बहत देख के मन नूं खुशी नहीं होई कि भा दूजे नूं कहता कि भाई अमृत वेले उठो, जो अपने उठण दी वारी होवे ते सूरज चढ़े तो अपना कशहरा बन लभदा होवे, फिर दसो कित्थों असर होना है? असर तो उदों होना है कि पहला आप कमाई करनी पवेगी। तो साडे गुरु का हुक्म है कि 5 बाणियां दा नितनेम गुरसिख ने करना, गुरमंत्र मूल मंत्र का अभ्यास सिख ने करना। तो ये हुण मैं स्टेज उत्ते बोल रहा, तो पहला मेरा फर्ज बनता कि पहला मैं आप करके आवां, पहला मैं आप करके आवां, फिर मेरा कहण दा कि मैं हकदार हाँ कि भाई आ तुसीं नितनेम करना है। असल विच एक हुक्म किहदा? साडे गुरु का हुक्म है। तो जो आप गुरु के हुक्म की पालना कर लवांगे तो साडा जीवन सफल होवेगा। पर बहुत तादार विच कहते रहत को खुशी ना आयो, रहत रहनी बहनी देख कहते मन च कहते खुशी पैदा नहीं हुई, मन नूं तसल्ली नहीं हुई, मन नूं शांति नहीं मिली। हाँ, कारण की सी? क्योंकि हर नाम छोड़ दूजा लगे तिन के गुण हो क्या कहो। हरि दे नाम नूं छड्डिया होया है, दुबदा विच ही लगे फिरदे ने, पेट पूर्ति लई सारे काम कीते जा रहे ने। ते कहंदे तिन के गुण हो क्या कहो, गुर दईए मलायो भिखिया, जिव तू रखै तिव रहो। कहंदे हुण मेरे उत्ते मेरे मालक ने बख्शिश कर दित्ती है। भिखे नूं कहंदे भट्ट भिखा जी कह रहे ने कि मैनू मेरा गुरु मिला दिता, मैनू सतगुर की प्राप्ति हो गई है। हुण हे मेरे सतगुरु पातशाह जी, जिव तू रखै तिव रहो, जिवें आप जीवन रखोगे मैं आप जी के हुक्म दे विच उस तरीके दे नाल अपने जीवन नूं बतीत करना है। तो गुरु सवारियो, जदों अंदर इस तरह की तड़प पैदा हो जाए ना, जदों असली गुरु सानू मिल जाए, तो असली गुरु मिलण दे नाल फिर साडे मन नूं भी तसल्ली प्राप्त होंदी है। साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज असल गुरु ने। तो सतगुरु कहते ने मैं उस मालक दी पहला कहते प्रभु के दर्शनों तो पहला फिरदा किता हाल, इधर उधर दौड़िया फिरदा सी। मेरी हालत पता किहो जी सी? मेरे माया महकी पदार्थां विच खचत सी, माया का मेरे उत्ते प्रभाव सी, माया दे विच ही गलतान सी। पर जदों जा डिठम, जदों कहते मैं डिठम देखना कीता अपने इष्ट नूं, अपने गुरु नूं, निरंकार दे मैनूं दीदार होए, तां मन धरापे आ। फिर मेरा मन जिहड़ा धरापी आ, मन नूं ठहरा प्राप्त हो गया। मन मेरा जिहड़ा है महकी पदार्थां वालों हट के गुर चरणा में जुड़ गया। हुण माया का असर मेरे मन उत्ते नहीं होया। माया आउंदी है चली जाती है, तो ये माया जिहड़ी गुजरान बन गई, तो पर माया विच मैं गलतान नहीं होया। क्योंकि उदों एक बख्शिश कदों हुई? जदों जा डिठम, जदों मैं अपने गुरु दे दीदार कर ले, गुरु दे दर्शन कीते, फिर मेरी अवस्था ये बनी है। महला पंजवा। दुखिया दर्द घणे, वेद न जाणै तू धनी, जाना लख भवे, पिरी डिखंदो तां जीव सा। अगले महल्ले दे विच पंजवें पातशाह महाराज धन गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि दुखिया दर्द घणे। जदों संसार वल देखिए ना, संसार दे जीव सारे ही दुखी हैं। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने नानक दुखिया सब संसार। पहला सतगुरु जी ने कल्ले कल्ले जीवां दी गल कीती, जिन्ने भी चाहे अवतारी हाठी जपी तपी ते जिन्ने भी पुरुष होए ने, सारियां दियां कल्ले कल्ले दुख बयान करके फिर पातशाह कहते ने नानक दुखिया सब संसार। शुरुआत की है सहंसर दान दे इंदर रोआया, परसराम रोबै घर आया, अजय सरोबै भीखिया खाए,
ऐसी दरगह मिलै सजाए, रोवै राम निकाला भया। कहते राम चंद्र भी कहते जो बनवास लिए तुरे कहते वो भी रो रहे सन, जोड़े त्रेते के अवतार मन्ने गए। कहते रोवै राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। रोवै दैसर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डोरू बाए। एक योगी का रूप धारण करके ते गुरु सवारियो हाथ में डमरू पकड़ के ते कहते ने जिन्हें भेख बदल के सीता नूं किडनैप कीता सी, अपने अशोक बाग विच नूं छड्डना कीता। ते सतगुरु वो कह रहे ने, कह देखो वो रावण भी रोया, राम भी रोया। जिन सीता आंदी डोरू बाए, रोवै सेख मसाए कबीर। अंतकार मत लागै पीर, रोवै जनमेजा खोए गया। एक ही वारन पापी भया। ते इस तरह सारा बयान करके ते अखीर ते पातशाह कहते ने, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार ही दुखी है। ते एक दुख जिहड़ा साडे शरीर नूं कोई रोग लग गया, शरीर नूं कोई रोग लग्गिया ते आपां सरीरक तौर ते दुखी हो गए। एक दुख जिहड़ा प्रभु दे प्यारिਆਂ दे अंदर भी दुख हुंदा है, जिहड़ी अपने प्रभु नूं मिलण लई, गुरु नूं मिलण लई तांग पैदा होनी, तड़फ जिहनूं कहंदे ने, वो तड़फ दे विच उस मालक नूं चेते करना, बार बार ये बेनतियां करनियां कि मेरे प्रभु जी मेरे ते कृपा करो, रहमत करो, मैनू अपने दर्शन दीदारे बख्शना करो, ताकि मैं आप जी दे दीदार करके अपने जीवन नू सफला कर लवां। ते प्रभु नू विसार के जीव खुआर हुंदा है। घणे दुख जीव नू आके घेर लैंदे ने। कहंदे हे परमात्मा वेद न जाणै तू धनी, तू साडा धनी है, मालक है। साडे अंदर दी वेदन, अंदर दी पीड़ा नू तू ही जान सकदा है, ते तो बिना कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि जिस जीव दे अंदर ये तड़फ पैदा होवे ना, उही उस तड़फ नू बयान कर सकता है। ते बराग है किहो जिहा, जिमें दो मनुख एक कमरे भी सुते पे ने, दो पलंग लगे ने, सुते पे ने। एक दे जीव नू एक जीव रोगी है, ਉਹਦੇ पेट विच आपां कह लईए एक फोड़ा है, कोई जख्म है, ਉਹਦੇ अंदर दर्द हुई, पीड़ा हुई रात वेले, वो सारी रात सुता नहीं, सारी रात रोंदा रहा। जिहड़ा नाल दा सुता पिया सी उहदी भी नींद खुआर होई। ते वो आखण लग्या, सवेरे उठे कहण लग्या, भरावा तां रात सारी रात मैनूं सौण नहीं दिता, ना तू आप सुता ते ना मैनूं सौण दिता, सारी रात हाय हाय करदा रहा। हुण गुरु सवारे उन्होंने की पता पीड़ की है, जिहदे हुण दर्द हो रही है, उन्होंने पता ना कि मेरे ये दर्द किहो जी, किस तरह सारा शरीर हिला दिता। इसे तरीके दे नाल जिहदे अंदर प्रभु नूं मिलण दी तांग पैदा हो गई, तड़फ पैदा हो गई, उही उस बराग नूं बयान कर सकता है कि ये बराग है किहो जिहा है। उस दर्द नूं उही जान, दूजा नहीं जान सकता। क्योंकि ये परमात्मा जिहदे अंदर बिरहा पैदा हुंदा ना, तो बाबा फरीद साहबान जी पुछ लो, फरीद साहबान जी कहते ने, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै, सो तन जान मसान। कहते जिस तन विच बिरहा ना पैदा होवे, बराग ना पैदा होवे, कहते असल विच वो तन कैसा है, कहते वो तन नहीं है, वो डैड बॉडी है, वो मुर्दा है। क्योंकि मुर्दा किसी काम का नहीं,
ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਘਣੇ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਨੇ, ਘਣੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਦਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਦਨ ਜਾਣੈ ਤੂੰ ਧਣੀ। हे मेरे मालक प्रभु जी, इस वेदन नूं तू ही जानदा है, होर कोई नहीं जान सकदा। जिहड़ी पीड़ा अंदर पैदा हुई है उस पीड़ा नूं तू ही जानदा। जदों गुरु नानक साहब महाराज बचपन दे विच जदों घर दे विच सतगुरु विराजमान राय भोए तलवंडी ननकाणा साहब विखे अज सिमरन करदिआं गुरु नानक पाए अवस्था सतगुरु निरंकार ने कहते इत्थों तक पहुँच गए, ना कुछ खावे ना पीवे, सारा दिन एक चादर नूं सही ना ढक लैना ते ढक के इस तरह ही लेटे रहना। जे बैठ गए तो बैठे रहना, जे खलो गए खलोते रहना। तो माता तृप्ता जी देखते ने गुरु नानक पातशाह वाला पुत्र वाल कि ना मेरा पुत्र कुछ खा रहा ना पी रहा, ना मेरा पुत्र आराम करता है। कहते ने फिक्र हो गया। बाबा कल्याण दास जी सतगुरु के सत्कारयोग पिता जी अपने पति नूं माता तृप्ता जी कह रहे ने कि देखो अपने पुत्र नूं कोई ना कोई गलबात है, आपां किसी वैद कोल किसी हकीम कोल दिखाना करिए ताकि साडे पुत्र दा जिहड़ा शरीर दा इलाज हो जावे। इंज लगदा कोई ना कोई रोग नानक दे अंदर पैदा हो गया, कोई ना कोई रोग पैदा हो गया। माँ की एक तड़फ है क्योंकि पुत्र माँ अपने पुत्र नूं अथाह प्रेम करती है। तुसी कोई सियाणा वैद लैके आओ। कहते बाबा कल्याण दास जी गए ने, मेहता कल्याण दास जी वैद नूं लिआंदा। वैद घर विच आ गया। जदों सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जदों पहुँचे ना, वैद घर पहुँचे, पातशाह ने अपने शरीर नूं कजिया होया ढकिया होया वस्त्र दे नाल लेटे हुए ने पातशाह। ते उदों वैद ने सतगुरु पातशाह नब्ज पकड़ी। नब्ज पकड़ के कुछ समय चुप रहा, फिर कहन लग्या हाँ नानक नूं कोई रोग लग्या होया, रोग मेरे समझ विच आ गई। जो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने देखिया कि ये वैद का झूठ बोल रहा है, तो दीन दयालु सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज उठ के बैठ गए। वैद नूं आखण लगे, कहन लगे वैद जी क्यों तुसी झूठ बोलते हो, दसो मैनू किहड़ा रोग लग्या होया। जे मेरे शरीर च कोई रोग होवे उस शरीर के जिन्ने भी रोग ने, मान लिया जो तुसीं बड़े सियाणे वैद हो तो तुहानूं ये गुण प्राप्त होया कि तुसीं नब्ज देख के अंदर की तस्वीर जिहड़ी है एक्सरा अंदर का कर दिंदे ने कि आ बीमारियां अंदर ने। पर जिहड़ा रोग मैनूं लग्या ना वो तुहानूं नहीं पता उहदे बाबत। ये रोग नहीं है, शरीरक रोग नहीं है कोई। सतगुरु कहन लगे ये रोग तो परमात्मा नूं मिलण जिहड़ी तड़फ है तांग अंदर पैदा वो रोग है। तो गुरु नानक पातशाह ने वैद नूं उपदेश देना कीता कि वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढंडोले बाह, भोला वैद ना जानी करक कलेजे माह। जिहड़ी अंदर कहते कलेजे तड़फ है प्यारे नूं मिलण दी तांग पैदा हुई है, कहते उस पीड़ा नूं तां ये वैद जानदा ही नहीं है, ये तो शरीरक पीड़ा ही देखी जा रहा है। प्रभु दे जिहड़े प्रभु दे प्यारे हुंदे ने, प्रभु दे प्यारियां दे अंदर गुरु सवारिओ शरीरक पीड़ा नहीं, उन्हां दे अंदर दी पीड़ा जिहड़ी उस प्यारे दे अंदर तांग पैदा हो जानी, तड़फ पैदा होनी कि सानू मालक दे प्रभु दे दीदार हो जाण। असल विच वो दिन रात फिर उस मालक की याद विच अपने जीवन नूं बतीत करते हैं। हर समय यही बेनतियां करते हैं
कि मालक जी किरपा करो सानू अपने दीदार ते बख्शना करो। तो इस तरीके दे नाल फिर गुरु सवारियो ਉਹ ਵੇਦਨ सतगुरु इत्थे वर्णन कर रहे हैं। कहते वेदन जाने तू धनी, परमात्मा मेरी वेदन नू मेरी पीड़ा नू तू ही जानदा है, होर नहीं कोई जान सकता, तू साडा मालक है। बाकी तो बड़े दुख ने, सजे शरीरक दुख की गल करिए ना, शरीरक दुख तो बड़े ने जीवां उत्ते, संसार विच सारे जीव रोगी ने, किसी का कुछ दुख रहा किसी कुछ दुख रहा है, ये जिंदगी दे नाल ही चलती है। ते पर जिहड़ी अंदर दी पीड़ा है वो प्रभु दे प्यार नूं पता हुंदी है। जदों नाम सिमरन अभ्यास करिए तो अंदर जो तड़प पैदा हो जानी, उस तड़प नूं फिर वो पीड़ा आख्या जाता है। तो गुरु सवेरे वो सतगुरु महाराज बचन करते हैं, कहते परमात्मा तू ही मेरी इस पीड़ा नूं मेरे दर्द नूं तू ही हो जानदा, ते तो बिना कोई नहीं जान सकता। जाना लख भवे पीरी डिखंदो ता जीव सा। अगला बचन गुरुदेव पिता जी कर रहे ने, कहते जाना लख भवे, कहते बेशक मैनू इन्नी सोझी इन्ना ज्ञान हो जावे, मैं बड़ा विद्वान बन जावां, पर कहते सच ये है मैं विज्ञानी बन जावां, ज्ञानी ध्यानी गुरगुरहाई बन जावां, ते एडा बड़ा विद्वान बन के मैनू सारे धर्म ग्रंथां का ज्ञान हो जावे, पर कहते बेशक मैं एक अमीर बन जावां, बड़ा मैं शाहूकार बन जावां, पर मालक जी मैं ज्ञाता हो जावां, पर उदों तक मेरा जीवना है पीरी डिखंदो ता जीव सा। अपने पीरी कहते ने परमेश्वर नूं दिखंदो कहते ने देखना, जदों कहते मैं अपने मालक नूं अपने इष्ट नूं देख लवां, प्रभु नूं देख लवां, फिर मेरा जीव सा, फिर मैं जीउंदा हाँ, प्रभु तो मेरा जीना जिहड़ा व्यर्थ है। रोजाना पढ़ते हैं ना, आखां जीवां बिसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चली है दुख। फिर पातशाह कहते ने सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए। वो मालक सच्चा है, उसका नाम भी सच्चा है। ऐसे मालक नूं दिखंदो तां जीव सा, जदों मैं देख लवां फिर मेरा जीव सा, मेरा जीवना हुंदा है। ये गुरु सवारियो गुरुदेव पिता जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दूसरे महल्ले दी ते पहले श्लोक दी विचार